हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू फाइन। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया ना। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। देखिए जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है उसमें क्या यहाँ पे कुछ बेसिक्स है, मतलब थ्योरम में यूज होंगी। अब कहते हैं 2 थ्योरम्स इन एक्सरसाइज 8.2 एंड आपको थोड़ा आपकी फेयर नोट में लिखनी होगी। अभी पहली थ्योरम की आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या आपका? मिड पॉइंट थ्योरम। 8.2 में जो क्वेश्चन है ना वो मिड पॉइंट थ्योरम पे डिपेंड है। एक इसकी उल्टे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, लेकिन इसका प्रूफ भी होगा। देखिए क्या होता है, क्या है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? तो एक्चुअली होती क्या थ्योरम, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल क्या आपका ABC, और देखो ABC ट्रायंगल है। ये E क्या है? E AB का मिड पॉइंट और F क्या आपका AC का। E किसका मिड पॉइंट है? AB का, और F किसका मिड पॉइंट है? AC का। और EF वो लाइन सेगमेंट है जो E और F को ज्वाइन कर दे ना। EF एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट E और पॉइंट F को क्या कर दिया है? ज्वाइन। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट में होता क्या है, मिड पॉइंट में ये कहा गया है अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ना एक कोई लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ना, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? थर्ड साइड। ये आपका थर्ड साइड BC है ना, तो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसके हाफ के इक्वल, ठीक है ना। जो ध्यान सुनिए, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन सेगमेंट दो साइड्स के मिड पॉइंट को क्या करता है? ज्वाइन करता है ना। जैसे EF है, ये AB और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, जो कि E और F है। ओके, तो ये EF ना BC के पैरेलल होगा और BC के हाफ के इक्वल। देखिएगा ना, हमें क्या शो करना है? EF पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये आपको शो करना है। और गिवन क्या है? E and F are midpoints of AB and AC respectively ना। E किसका मिड पॉइंट है? AB का, और F किसका मिड पॉइंट है? AC का। एक बात सुनिए, अगर E मिड पॉइंट है AB का तो क्या A इक्वल टू B होगा? यस, बिल्कुल होगा। ऐसे अगर F मिड पॉइंट है AC का तो AF इक्वल टू क्या होगा आपका? CF। ये भी हो ना, ये चीज हमारे आगे काम आएगी। ओके, अभी कुछ नेक्स्ट केस के अंदर आपका, हाँ ये देखो नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट में क्या करना आपको, तो ड्रॉ अपने कंस्ट्रक्शन इसके अंदर क्या है, तो आपने लाइन ड्रॉ की CD। क्या लाइन ड्रॉ की आपने? CD, जो कि किसके पैरेलल? AB के। देखो CD लाइन ना, ये किसके पैरेलल है? AB के। और EF को एक्सटेंड किया, EF को एक्सटेंड किया और ये CD ड्रॉ की ना, तो पॉइंट D पे आपस में क्या करें? इंटरसेक्ट करें ना, है ना। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CD पैरेलल टू AB which meet EF at point D, मींस CD ड्रॉ की पैरेलल AB के, और जो EF को आगे बढ़े के पॉइंट D पर क्या कर रही है? मिल रही है। ओके, फिगर है। अच्छा, हमने क्या क्या ध्यान सुनिए, पहले हमने तो ट्रायंगल लिए। एक तो ट्रायंगल AEF, देखो AEF, तो दिस ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CF। देखिए ये दो ट्रायंगल, देखिए आपको ये दो ट्रायंगल CFD, ये ट्रायंगल है, AEF ये ट्रायंगल। अब गौर से देखिए, देखो अगर CD पैरेलल टू AB है ना, तो AC क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। AC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या एंगल A, तो ये एंगल कौन सा आपका? एंगल ACD। देखो दिस एंगल, तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल और एंगल ACD इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना। कैसे एंगल हो गया? अल्टरनेट एंगल क्यों? AB और CD आपस में पैरेलल लाइन है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए क्या आपका AF इक्वल टू CF है? यस, AF इक्वल टू CF है। गिवन क्यों गिवन है? क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इस हिसाब से आपका AF और CF आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए ट्रायंगल AEF में एंगल 1 और ट्रायंगल CFD में एंगल 2, क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है? यस, ये भी बिकॉज़ ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल है। अब देखिए ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CFD में ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो बोथ ट्रायंगल आर कोंग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कोंग्रुएंसी। हो गई तो ट्रायंगल कोंग्रुएंट। अब देखिए अगर दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो क्या आपका CD इक्वल टू AE होगा, है ना। क्या आपका CD इक्वल टू AE होगा और EF इक्वल टू DF। हम देख रहे हैं तो क्या लिख रखा है? EF इक्वल टू DF होगा बाय CPCT और AE इक्वल टू CD होगा, ये भी बाय CPCT। हालांकि EF इक्वल टू DF ये बाद में काम आएगा, फिलहाल हम इस पे फोकस कीजिए। A इक्वल टू CD, और देखो A इक्वल टू CD होगा बाय CPCT, लेकिन A इक्वल टू B भी तो है ना। A इक्वल टू B गिवन, क्यों गिवन है? एक्चुअल क्या होता है ना, तो E किसका मिड पॉइंट है? AB का। अगर E AB का मिड पॉइंट है तो इस हिसाब से A इक्वल टू B नहीं हो गया? ओके, A इक्वल टू B। अब खुद देखिए, जो ये A है वो B के इक्वल भी है और यही A इक्वल टू CD भी है ना। तो इस हिसाब से क्या CD इक्वल टू B नहीं हो गया? C दो B आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है ना। A इक्वल टू CD भी है, A इक्वल टू B भी है, इस हिसाब से B और CD आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए ना। BE इक्वल टू CD। अब B और CD इक्वल है
अरे क्या बी और सी डी पैरेलल है? ये भी है। क्यों है? देखो सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के। अगर सी डी पैरेलल टू ए बी है तो सी डी पैरेलल टू बी भी होगा। क्यों? क्योंकि बी क्या है? ए बी का छोटा पार्ट है ना, तो सी डी और बी क्या हो गया आपस में? पैरेलल ना, मींस बी पैरेलल सी डी, क्या बिकॉज़ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए बी और सी डी इक्वल भी हैं और बी और सी डी पैरेलल भी हैं, तो पता होगा एक बार इसको देखिए, आपको दिख रहा है कॉलेटर बी सी डी, देखो बी सी डी ई, इसको देखिए, इनको अपोजिट क्या? बी और सी डी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और आपको पता होगा, ये तो मैं बताता हूँ, अगर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर ना किसी भी एक पेयर के अपोजिट इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या आता है आपका? वो पैरेललोग्राम। तो देखो बी और सी डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इस हिसाब से आपको बी सी डी क्या हो गया आपका? पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करते हैं? बी सी डी ये पैरेललोग्राम। आता है समझ में? अगर छोटा पार्ट हो रहा है दिस, ठीक है ना? हाँ, अगर हम बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अगर बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्या आपका ई डी पैरेलल टू बी सी होगा? बिल्कुल। अगर हमने बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो ई डी या डी पैरेलल टू बी सी। क्यों? इनमें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स का पैरेलल होते हैं ना, तो उसी लॉजिक से आप लिखोगे सो क्या बी सी आप लिख सकते हो, क्या नाम है ई डी पैरेलल टू बी सी। क्यों? बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम क्या इक्वल होती हैं। अगर एडी और बीसी आपस में इक्वल है, हाँ बिल्कुल उसे पैरेलल है, सॉरी मैं बोल गया। अगर एडी और बीसी पैरेलल है तो एडी और बीसी पैरेलल है तो ईएफ क्या है? ईएफ क्या है? ईडी छोटा पार्ट है ना, जो ईएफ है वो ईडी एक छोटा पार्ट है, तो इस हिसाब से क्या होगा आपका? ईएफ देयरफॉर ईएफ विल बी पैरेलल टू बीसी, तो आपका ईएफ भी पैरेलल टू बीसी होगा। तो अगर आप एडी पैरेलल टू बीसी है तो ईएफ आल्सो पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ईएफ का ईडी एक छोटा पार्ट है, ये पैरेलल हो गया। आप आधा थ्योरम प्रूव हो गया ना। अब एक चीज प्रूव करनी है, EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब देखो नाउ, अब नेक्स्ट नीचे क्या रखो, अब देखो जिस तरह से आपकी ED और BC पैरेलल, उस से ED और BC आपस में इक्वल भी होंगी, कि पैरेलल आपके आपस में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं ना, तो क्या हो गया आपका ED इक्वल टू क्या आपका BC, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम सेम वो इक्वल होती है। अब वहां पे ED और BC का हाफ इक्वल होंगे ना, तो देयरफॉर क्या होगा आपका? हाफ ऑफ ED इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ BC, है ना? अगर इक्वल के हाफ इक्वल होंगे। अब देखिए ED का हाफ क्या होगा? ये ED है ना, इस ED का हाफ क्या होगा? EF भी है और DF भी है। ऐसा क्यों? तो हम प्रूव किया, देखो जब हमने फर्स्ट पार्ट में दो टाइम कॉमन प्रूव किया था तो हम लिखा था ना, क्या था? EF इक्वल टू DF। खुद देखिए, अगर EF इक्वल टू DF है, इस बात का मतलब कि F क्या है? F इज अ मिड पॉइंट ऑफ ED। अगर F मिड पॉइंट है ED का तो हाफ ऑफ ED क्या होगा? EF। तो ये हाफ ऑफ ED क्या हो गया आपका? EF। और हाफ ऑफ BC ही रहेगा। ओके, यहां लिख सकते हो वही रीजन ना, बिकॉज क्या आपका EF इक्वल टू DF ना, भैया आपका EF इक्वल टू DF है तो हाफ ऑफ ED क्या होगा आपका? EF ही तो होगा DF भी, लेकिन DF की जरूरत नहीं, हमें EF प्रूव करना था ना, तो EF हाफ ऑफ BC तो प्रूव हो गया ना। जो EF है वो BC के पैरेलल भी है और वही EF आपके हाफ ऑफ BC भी है ना, ये तो यहाँ प्रूव हो गया आपका, हेंस प्रूव, और एक आपका यहाँ प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है ना। तो ये थी कि आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, समझे ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? किसी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं ना, वो अपोजिट जो थर्ड साइड होती है उसके पैरेलल भी होगी और क्या उसके हाफ के इक्वल भी होगी, ठीक है ना। तो दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम, और आपके एक्सरसाइज 8.2 में इसी बेस पे क्वेश्चंस है, अंडरस्टूड। एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस थ्योरम इन योर पेन नोटबुक आल्सो ना, आपको ये थ्योरम आपके पेन नोट में लिखनी है। ओके, अंडरस्टूड। एक कन्वर्स भी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं तो आपको वैसे समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसकी स्टेटमेंट चाहो तो लिख लेना नोटबुक के अंदर पेन में, लेकिन यू हैव टू डू दिस theorem in your fair notebook, okay, before starting exercise 8.2, ठीक। then next क्या है आपका इसे देख लो। नेक्स्ट है फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। ओके, जब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ध्यान सुनिए, इजी है मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई देखो जो मिड पॉइंट थ्योरम उसका जस्ट उल्टा, तो ध्यान से मान लीजिए ये कोई आपका ट्राइंगल है लाइक दिस A B C,
ठीक है ना। और मान लो ये ई है, ई क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये एफ है, एफ मिड पॉइंट नहीं रखा। आपको गिवन क्या आंसर क्या आ गया पता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, आप किसी ट्रायंगल में ना अपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड की मिड पॉइंट से, और वो लाइन सेगमेंट क्या अपोजिट साइड के पैरेलल है, तो पक्की बात है वो सामने साइड में क्या करेगा, मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेगा, समझे ना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है आपका, किसी ट्रायंगल के अंदर हम अगर एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस अपोजिट साइड के पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल, तो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। मैं इसमें कह सकती हूँ आप गिवन क्या है, गिवन है इसके अंदर आपका क्या, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो E है ना वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और E F क्या आपका पैरेलल टू बी सी, मीन्स इसमें आपका E F पैरेलल टू बी सी गिवन होगा, और E क्या मिड पॉइंट आपका ए बी का, अंडरस्टूड। इस हिसाब से ना तो सो क्या होगा आपका, F विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC है ना। इस हिसाब से आपका F क्या होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, AC का, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट में क्या था, आपको ये दोनों मिड पॉइंट गिवन थे, आपको ये EF पैरेलल टू BC प्रूव करना था। कन्वर्स में क्या है, EF पैरेलल टू BC दे रखा आपको, और एक मिड पॉइंट भी दे रखा आपको, प्रूव करने से F है ना ये मिड पॉइंट होता है किसके, AC के ना। बस आप स्टेटमेंट लेना कन्वर्स मिड पॉइंट की, और इसको करने की जरूरत नहीं है, ओके अंडरस्टूड। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और स्टूडेंट्स वन मोर, अपना होमवर्क अप टू डेट रखा करो, ठीक है ना। जो आपको वीडियो भेजते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, वो करते रहो साथ साथ, ठीक है ना, ओके। और अब आपका ये बताता हूँ, आपको वीकली आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, ओके ठीक है ना। तो बी रेडी फॉर टेस्ट, रिटन टेस्ट। अब ये बच्चों क्या है, चलो हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लो ना, आपको आइडिया रहेगा। तो क्या फिगर आपका 8.29 ना, कुछ ऐसे फिगर आपका लाइक दिस, जो कि आपका A, दिस इज B, दिस इज C, और दिस इज योर D, ओके। ये P पॉइंट है, दिस इज योर Q, दिस इज ऑफ योर R, और दिस इज योर S। इनको ज्वाइन किया, ओके। अगर गिवन क्या आपको पढ़ते हैं एक बार, गिवन में देखिए है ABCD क्वाड्रेटर, ABCD का क्वाड्रेटर है इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। अब देखिए है ये P किसका मिड पॉइंट है, AB का, Q BC का, R DC का, और S AD का ना। अब लिखो PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स। रिस्पेक्ट साइड फिगर के सामने ना P AB का है, Q BC का, R DC का, S AD का देता है आपको, ओके। टू शो तो शो क्या करना आपको, कई पार्ट इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट क्या आपका, फर्स्ट प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दूसरा क्या प्रूव करना है आपको, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है ना, SR AC क्या नाम है, SR और क्या आपका AC, हाँ पैरेलल और हाफ ऑफ AC है ना SR। सेकंड पार्ट क्या आपका, यू हैव टू प्रूव PQ इक्वल टू SR। आपको सही प्रूव करना है PQ इक्वल टू SR। और थर्ड क्या प्रूव करना है आपको, थर्ड में प्रूव करना है आपको PQRS इज ए पैरेललोग्राम, है ना। ये तीन चीज प्रूव करनी है आपको ना, ओके ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें छोटी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना। इनमें क्या हो गया आपकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या हो गया आपकी, जॉइन AC। किसको जॉइन करोगे आप, AC में डायगोनल AC को जॉइन किया आपने कुछ इस तरह से, है ना। आपने AC जॉइन किया, अब प्रूफ देखिए आप, प्रूफ सॉरी, है ना। ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है आपको, SR पैरेलल टू AC और SR हाफ ऑफ AC प्रूव करना है, ओके। आप देखिए ध्यान से प्रूफ देखिए, आपको जो ट्राइंगल ADC, देखो इन ट्राइंगल ADC आप लिखोगे
इन ट्राइंगल एडीसी। देखिए ट्राइंगल एडीसी, अगर इन ट्राइंगल एडीसी आपको देखिए एस किसका मिड पॉइंट है, एडी का, और आर किसका आपका डीसी का ना, आप लिखोगे एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, है ना, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली, है ना। ये क्या आपको गिवन है, कोई गिवन है ना आपको, खुद देखिए जो ट्रायंगल एडीसी में एस किसका मिड पॉइंट है, एडी का, और आर किसका मिड पॉइंट है, डीसी का। तो अगर ऐसा है तो क्या बाय मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या गई थी, जब जो ट्रायंगल एडीसी है उसमें एक एसआरएसी लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट एडी और डीसी मिड पॉइंट जोन कर दिया है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या एसआर पैरेलल टू एसी होगा, यस बिल्कुल होगा। क्या एसआर हाफ ऑफ एसी होगा, वो भी होगा ना। तो लिखोगे आप सो एसआर पैरेलल टू एसी एंड एसआर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये रिजल्ट लिखोगे बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्या मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा आपका, ये हो ना आपका भाई मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अब किसी ट्रायंगल में हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं ना, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी, इसके हाफ इक्वल होगी। तो उसी लॉजिक से ऐसा पैरेलल टू एसी और ऐसा हाफ ऑफ एसी। तो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखो, पी के इक्वल टू क्या प्रूव करना आपको, एसआर। तो आसान सा काम देखो, देखिए लुक एट सेकंड पार्ट, आपको प्रूव करना है पी के इक्वल टू एसआर। अब देखिए ध्यान सुनिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप जाइए देखो, आपको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, क्या उसमें पी क्यू और पी किसका मिड पॉइंट है, एबी का, और क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, गिवन है ना आपको। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी होगा, यस बिल्कुल होगा। और देखा जाए तो पी क्यू हाफ और पैरेलल टू एसी होगा ना। आप देखो इन ट्रायंगल एबीसी लिखोगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली, ना। ये क्या आपको गिवन है, क्या आपको गिवन है ना आपको, क्या आपका इसमें पी किसका मिड पॉइंट एबी का, क्या किसका बीसी का। तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या पी क्यू पैरेलल टू एसी होगा, यस पी क्यू क्या होगा, पैरेलल टू एसी, और पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एसी। हालांकि सेकंड पार्ट में प्रूव में सिर्फ सॉरी पी क्यू हाफ ऑफ एसी होगा ना, तो ये होगा बिकॉज ऑफ क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए ध्यान सुनिए, पी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एसी के, और एस आर भी किसके हाफ ऑफ एसी ना, तो एस आर भी हाफ ऑफ एसी है और पी क्यू हाफ एसी है। आप क्या लिख सकते हो, जब छोटा लिख दो तो लिख दो सो पी क्यू इक्वल टू एस आर, है ना। क्यों, एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एसी के, और पी क्यू भी किसके हाफ ऑफ एसी। जब दोनों हाफ ऑफ एसी के तो आपस में इक्वल हो गए ना, तो इधर पी क्यू इक्वल टू एस आर, उसके हिसाब से पी क्यू एस आर हो गया आपका, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ओके आगे सुनिए, तो दैट्स योर सेकंड पार्ट। अगर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड क्या आपको, यू हैव टू प्रूव पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। पी क्यू एस क्या प्रूव करना आपको, पैरेललोग्राम। तो आई टू रब दिस फॉर द मोमेंट। अब ये थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, अब खुद देखिए बच्चों, आपको देखो ये पी क्यू आर एस, मान लो आपने पी क्यू जस्ट क्या बोले, क्वाड्रिलेटर बनाओ, क्या बोलो उसको, जस्ट ए क्वाड्रिलेटर पैरेलल प्रूव करना है। आप लिखोगे इन पी क्यू आर एस इन क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, क्या पी क्यू इक्वल टू एस आर है ना, ये प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। आप लिखोगे पी क्यू इक्वल टू एस आर, लिखोगे प्रूव्ड, हैव प्रूव्ड, क्या कर चुके हैं, हैव प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं ना। और देखिए क्या पी क्यू पैरेलल टू एस आर है भी है, क्यों, आपको देखिए एस आर पैरेलल टू एसी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और पी क्यू पैरेलल टू एसी है, ये भी है, मतलब एस आर भी एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी है ना। जो एस आर था ये भी एसी के पैरेलल है, और जो पी क्यू ये भी एसी के पैरेलल है, मतलब बोथ लाइन आर पैरेलल टू एसी। ये क्या होगा, आपस में पैरेलल होंगे ना, तो लिखोगे आप पी क्यू पैरेलल टू एस आर। आप बैक में लिख सकते हो बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू एसी पैरेलल टू एस आर, है ना। इधर पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, एस आर भी एसी के, तो आपस में दोनों भी पैरेलल हो गए। अब तुम्हें पता होगी बात आ गई, देखो अगर पी क्यू क्वाड्रिलेटर है, आप किसी क्वाड्रिलेटर में किसी एक पेयर के अपोजिट साइड आपस में इक्वल भी हैं, वो पैरेलल, इक्वल भी हैं और पैरेलल, तो क्या होता है अपने आप में वो पैरेललोग्राम। तो लिखोगे सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम,
ग्रैंड, हो गया आपका हैंस प्रूव। अंडरस्टूड? तो दैट्स योर थर्ड पार्ट। अब तो समझ में, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। एक बार तो सुनिए, आपके जो कुछ क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 8.2 के, उनमें एक चीज है ना ट्रिक, कई क्वेश्चन यूज होती है ऐसे ना, ज्वाइन करके पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब ऐसे इस टाइप का बेसिक कई क्वेश्चंस के अंदर है, तो क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है ना। तो दैट्स योर क्वेश्चन फर्स्ट। तो लगभग सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ओके। तो ये आपकी आज की वीडियो थी। वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड रिमेन, आई एम क्या नाम है, दुआ बताता हूँ, मिड पॉइंट आपको जरूर करनी है, ओके। आपकी इन योर नोटबुक लिखना है 8.2 और क्वेश्चन फर्स्ट करना है, और जो कन्वर्शन मिड पॉइंट उसका स्टेटमेंट लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो दैट्स टुडे वीडियो, ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।